हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल्स के अंदर। और इस बार हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही नीचे के लेवल की मानसिकता की, जो आजकल के बहुत से लोगों में भ्रम की तरफ फैल चुकी है और बहुत से लोगों के अंदर ये चीज़ है। तो जी हाँ, जो हिंदू और मुस्लिम की ये जो भी सियासी चीज़ें चल रही हैं देश में, आप सबको पता है हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड जो भी सियासी चीज़ें चल रही हैं, इनकी वजह से इंसानियत जो है उसकी परिभाषा इंसान भूलता जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खासकर देखा जाए तो जितनी मेजॉरिटी हमारी देश में जितने लोगों की जिस भी रिलीजन भी होती है, उतने ज़्यादा वो लोग क्या कहते हैं कि चलो क्रिश्चियंस लोगों का थोड़ा कम रहता है, सिखों का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है कि, लेकिन इतना नहीं रहता जितना हिंदू और मुस्लिम का चलता भी आया है काफ़ी टाइम से और रहता भी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होती है, बेचारों की उनकी भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस समाज में वो रहते हुए आते हैं उनको कभी उन चीज़ों के महत्व बताया ही नहीं जाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा रिलीजन होता है। तो उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हिंदू और मुस्लिम में ही वो पूरी ज़िंदगी भर उसी के अंदर उसी जद्दोजहद में रह जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हिंदू होते हुए भी किसी मुस्लिम से दोस्ती करते हो तो कुछ आपके हिंदू दोस्त ऐसे होते होंगे, उनको बिल्कुल कांटे की तरह वो चीज़ चुभती होगी और वो सोचते हैं कि यार ये तो हिंदू है लेकिन मुस्लिम से अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, देश में अभी भी ऐसे लोग हैं। इतने जागरूकता होने के बाद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतनी साक्षरता दर होने के बाद भी उनको हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है, तो इंसानियत तो दूर की बात है। और उनको ये बात कभी समझ में भी नहीं आने वाली है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और उनकी मानसिकता ऐसी ही होती है जैसे कि अगर कोई हिंदू भाई जाके किसी मुस्लिम भाई से हाथ मिला ले, उसको सलाम दुआ कर ले, तो पीछे से दूसरे जो हिंदू कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसी रिलीजन के ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार तू तो मुस्लिम हो गया, यार सलाम दुआ करने से मुस्लिम हो जाओगे क्या? अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे उर्दू पढ़नी आती है, तो क्या मुस्लिम हो जाऊँगा? ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग यहाँ पे रहते हैं जो कहते हैं कि तुम तो सलाम दुआ करते हो, तुमने तो सलाम का जवाब भी दे दिया किसी को, और तुमने तो अल्लाह की इबादत का स्टेटस लगा दिया, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, तो क्या उससे वो इंसान मुस्लिम हो जाता है? एक इंसान को कुरान की आयतों का पता है, उसी इंसान को गीता के श्लोकों का पता है, उसी इंसान को मंत्रों का पता है। अरे तुमको तो इतना भी नहीं पता होगा कि मंत्रों का जितना उस इंसान को मंत्रों का पता है उतना तुमको भी पता नहीं होगा। और तुम हो कि सीधा कमेंट कर देते हो कि यार तुमने सलाम का जवाब दे दिया, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भैया, हैं? तो ऐसे लोगों की मानसिकता को खुद ही बदल सकते हैं लोग, ज़बरदस्ती बदलवाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर मेरी बात कर रहे हो ना, ठीक है, और क्या बताऊं। एक माँ लक्ष्मी का जो श्रीम यंत्र के ऊपर जो मंत्र लिखा होता है, वो भी एक मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। सुन लीजिए दोबारा, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अभिषेक किया था इस मंत्र का 5 दिनों तक, और रोजाना महादेव के ऊपर जल अर्पित करता हूँ। ठीक है, तुम लोग देखने आते हो क्या मुझे? मेरे घर वालों से आके पूछो कि कितना हिंदू हूँ और कितना मुस्लिम हूँ। और मैं ऐसी बातों में पढ़ता नहीं हूँ कि तू ये इसको सलाम कर दिया तो हिंदू से मुस्लिम हो गया, तूने अल्लाह का स्टेटस लगा दिया, कोई अच्छी बात लगा दी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, तो तू मुस्लिम हो गया। इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए सबको, लेकिन मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, और ना ही मेरा कोई हक होता है किसी को बोलने का। सबका अपना अपना है, जिसको
जिस तरह से रहना है वो रहे, लेकिन अपनी मानसिकता को थोड़ा सा सुधारे, ठीक है। कुछ किसी को कहने से पहले सोच के देखे यार। मतलब मोदी जी किसी भी भाषण में खड़े हैं और अजान हो रही है और वो रुक जाते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक अजान हो रही है तब तक रुक जाओ, भाषण को रोक दो। मतलब वो मुस्लिम हो गए? नहीं, बोलो ना, वो उनको भी बोलो यार आप तो अजान होने पे रुक गए हो, अजान हो रही थी इसलिए मोदी जी ने भाषण को रोक दिया, और वो जब तक अजान ख़त्म नहीं हुई उन्होंने कुछ बोला भी नहीं बीच में। उनको भी बोलो तुम तो मुस्लिम हो गए। इस गिरी हुई मानसिकता से समाज जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक इंसानियत को कभी भी समझा नहीं जा सकता है। सिर्फ दिखावे की चीज़ें चलती है समाज में, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये चीज़ें चल रही है, जो गंदगी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, ये सब उसी का असर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा बोलने से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, और जो समझने वाले हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे, जो नहीं समझने वाले हैं बिल्कुल अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और मैं कहना भूल गया, जो ये चीज़ें होती हैं ना, वो कट्टरता की आड़ में, कट्टरता को बहुत से लोग अच्छा मानते हैं और सोचते हैं, गर्व करते हैं अपने आप पे कि हम कट्टर ये हैं, कट्टर वो हैं, कट्टर इस भी रिलीजन से जो भी कट्टर हैं, मतलब कहते हैं कि मैं कट्टर हूँ, मैं कट्टर ये हूँ, मैं कट्टर वो। मतलब पता भी है आपको कि कट्टरता होती क्या है, कट्टरता का क्या अंजाम होता है, पता भी है। हिटलर का तो सबने नाम सुना होगा। हिटलर जैसी मानसिकता वाले लोगों को कट्टर कहा जाता है। समझ में आई बात? अंतिम रूप जो कट्टरता का होता है वो हिटलरगिरी होती है। हिटलरगिरी में क्या आता है आप सब जानते हैं, मुझे बोल के बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसी राजशाही आती है, कैसी वो किसी पे ज़बरदस्ती रूल करना, और जो भी मतलब जिस तरह से हिटलर ने सरकारें चलाई थी अपनी, पूरा जो भी महाविनाशकारी हमें अंजाम देखने को मिले थे, उस कट्टरता का ही अंजाम होता है ये अंधभक्त जो निकल के आते हैं लोगों के हुजूम के अंदर से। किसी एक रिलीजन को मैं कोई वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी रिलीजन्स के बारे में बोल रहा हूँ। मेरा किसी एक रिलीजन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत से लोग जो कि अब ये सोचते हैं, अगर जैसे कि मैं हिंदू रिलीजन में हूँ, अगर वो भी हिंदू रिलीजन में है, अगर उन्होंने देख लिया कि मैं मुस्लिम रिलीजन का कुछ अडॉप्ट कर लिया मैंने, या फिर मैंने कुछ भी कोई चीज़ मैंने बोल दी और मैं उसके पक्ष में आ गया, तो उनको ये चीज़ चुभ गई। तो मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बोलूँ, जब तक उनकी आँख पे इस चीज़ की पट्टी बंधी रहेगी, तब तक उन्हें मेरी कोई बात से मतलब भी नहीं है, तब तक उनसे मेरी बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यह चीज़ है ऐसी है कि कट्टरता के अंदर ही अंधभक्ति होती है, और अंधभक्ति ऐसी होती है जो आपको इंसानियत जो होती है उसको भुला देती है। आप नहीं जानते हो कि इंसानियत क्या होती है, इंसानियत को भूल जाते हो। जिस कट्टरता की आड़ में लोग जो रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दंगे जो होते हैं कट्टरता की आड़ में होते हैं, ये होती है कट्टरता। तो दोस्त बिल्कुल हक से कहिए आप हिंदू हो, हक से कहिए आप मुस्लिम हो, हक से कहिए आप ईसाई हो, गर्व से कहिए आप हिंदू हो, गर्व से कहिए आप मुस्लिम हो, गर्व से कहिए आप ईसाई हो, जिस रिलीजन के हो गर्व से कहिए। लेकिन अंधभक्ति सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, और ये जब आप इसमें बड़े ऊंचे के लेवल पे चले जाओगे तब आपको पता चलता है। तो
तो यही कहूँगा कि कट्टरता सेहत के लिए हानिकारक है। अपने बैलेंस में रहिए, होश में रहिए, बेहोश मत होइए कट्टरता में आके। भूल मत जाइए इंसानियत को, भूल मत जाइए कि जितने भी धर्म के लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वो भी हमारे वही भाई बहन हैं, वो भी वही इंसान हैं जो हम हैं। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ।